हेलो एवरीवन, लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं बेटा जी। हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है लेक्चर 3, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा। G1 दे रखा है, G2 दे रखा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले G1 इंटू G2 निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए G1 इंटू G2। G1 है 2 माइनस आयोटा, G2 है 2 प्लस आयोटा। सिंपली वी कैन से a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a square minus b square. This is 5 because you know very well iota square equal to minus 1 is plus. Simple. One more thing is g1 g2 upon conjugate of g1. g1 g2 is 5 upon conjugate of g is 2 plus iota. Simple. I am just taking the conjugate of it. 2 minus iota का conjugate आ गया बेटा 2 plus iota. अब रैशनलाइज करा दें इसको, रैशनलाइज करा के कुछ ऐसा आ गया 5 इंटू 2 माइनस आयोटा अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोबारा से फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा 5 ही आएगा, क्योंकि ऊपर करके देख लिया मैंने, ऐसा काट दीजिए, आंसर आ गया 2 माइनस आयोटा। अब इसका मेरे को निकालना है रियल पार्ट। क्या निकालना है? रियल पार्ट ऑफ G1 G2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ G1 इज इक्वल टू रियल पार्ट क्या बेटा 2। अब आइए सेकेंड पार्ट पे G1 इंटू G1 का कॉन्जुगेट। G1 कितना है 2 माइनस आयोटा, G1 का कॉन्जुगेट कितना आएगा 2 प्लस आयोटा। सिंपल, दिस इज 5। अब इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना, क्या करना 1 अपॉन G1 का कॉन्जुगेट, वो आ गया 1/5। अगर बेटा इसके इमेजिनरी पार्ट की बात करता हूँ मैं, तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, बेसिकली कुछ ही नहीं है, तो कितना आ गया 0। अगर दिक्कत हो तो 0 आयोटा साथ में लिख दें, दिस सिंप्लाई इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। सिंपल। तो इसका रियल पार्ट आ गया ये वाला ऊपर वाले का, और इमेजिनरी पार्ट आ गया ये वाला। सिंपल। मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन बेटा, 4 नंबर का एनसीईआरटी में पूछा जाता है आपके स्कूल के पेपर में। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस बी, प्रूव दैट यू अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रूव करना। तो a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। कुछ नहीं करा अभी मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्म लगा दिया, जो कि बना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आयोटा, बिकॉज आयोटा का क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा होता है ना, प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस लिख दूँ 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। सिंपल। अब देखो चाहे रियल पार्ट को अलग से लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख लें। ठीक है जी, ये आ गया यू प्लस आयोटा वी। अब यहाँ से u और v की वैल्यू कितनी आएगी? देखो दिस सिंप्लाइज रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करता हूँ, u की वैल्यू ये है और v की वैल्यू ये वाली है। तो u की वैल्यू आई एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू आई हमारे पास 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। हमें चाहिए क्या बच्चा? u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई कर देते हैं, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। बोलो इसके अपॉन में x लिखूँगा तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई। सिंपल। सो व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐड करो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया बेटा 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया माइनस 4y स्क्वायर। कॉमन क्या आएगा जी 4, बच के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, डन, खत्म हो गया क्वेश्चन। इजी, कुछ नहीं, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्म लगाया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करा, लेफ्ट हैंड साइड में सिंपल वैल्यू को पुट करा है, आ गया अपने पास एग्जैक्ट वाला आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है हमने। तो कैसे आएगा देखो, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखी है। ठीक है बेटा, एक चीज़ मेरे को पता है, z इंटू जी कॉन्जुगेट होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर। तो देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या करूँगा मैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी क्या है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू इस पूरे का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। सिंपल है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा।
व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इनटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फा आ जाएगा और बीटा कॉन्जुगेट का बीटा आ जाएगा. व्हाट आई एम हैविंग इज बीटा माइनस अल्फा इनटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट. अब सिंपल प्रोडक्ट करना है हमने इसका ना, होल स्क्वायर की वैल्यू. देखिए बच्चा ये बन गया हमारे पास बीटा बीटा कॉन्जुगेट. बीटा बीटा कॉन्जुगेट क्या होता है? बीटा बीटा कॉन्जुगेट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा का स्क्वायर. सिंपल है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा का स्क्वायर अपॉन इसका प्रोडक्ट करेंगे बेटा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा स्क्वायर. अब बीटा की वैल्यू बेटा 1 है तो 1 पुट कर दें तो क्या आएगा हमारे पास? देयरफॉर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखिएगा 1 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर और नीचे भी क्या आ गया 1 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर. मैंने वैल्यू पुट करी है बीटा की बेटा, तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बिल्कुल बराबर है तो काट दीजिए. आंसर कितना आ जाएगा 1. अगर इसका आंसर 1 है तो ऑब्वियसली बात है स्क्वायर रूट का आंसर भी देयरफॉर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1. हैंस प्रूव नहीं, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1. ये वैल्यू पूछ रखी है. मूविंग टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सोल्यूशन. नॉन जीरो सोल्यूशन निकालना है. नॉन जीरो सोल्यूशन, चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालो. क्या था? 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट की होल पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x. ठीक है जी, गलती से बेटा काटना मत इनको है ना कि x से x काट दिए, चलो ऐसा नहीं करना है ना. तो अगर 2 की पावर x बाई 2 क्योंकि रूट है इक्वल टू 2 की पावर x. अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये तो बेसिस आर इक्वल तो पावर्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है वो. x बाई 2 इज इक्वल टू x. x से x ना काटें बेटा जी, अदरवाइज गलत हो जाएगा. 1 बाई 2 को 1 प्रूव कर दिया आपने तो एक साइड ले आओ उसको. x माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x बाई 2 इक्वल टू 0. सीधे सीधे शब्द में बोलो तो x की वैल्यू 0 ही आएगी. नॉन जीरो नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन, कोई नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं है. लिखेंगे नो नॉन जीरो सोल्यूशन क्योंकि आंसर सिर्फ 0 ही आ रहा है. ठीक है जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन जी, ये पेपर में आता है 4 नंबर का. 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इक्वल टू 1. m की वैल्यू निकालनी, तो रैशनलाइज करें इसको. 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल पावर m इक्वल टू 1. करो मल्टीप्लाई. 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर m इक्वल टू 1. क्या बना? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, इससे ये कट जाएगा है ना. अगर 2 आयोटा अपॉन 2 की होल पावर m इक्वल टू 1 कट गया आपस में. आयोटा की पावर m इक्वल टू 4, ये कब होता है बच्चा जी? आयोटा की पावर m इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू आयोटा की पावर 4 पे होगी. दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 4 ओनली. मिनिमम वैल्यू है m की वैल्यू 4 आएगी. ठीक है जी, ये हो गया एंड ऑफ द टॉपिक आपका. बाय बाय.